अस्सलामुअलैकुम। अक्सर ड्रेसेस के साथ बहुत चौड़े-चौड़े बॉर्डर होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि इन बॉर्डर्स के साथ हम नेक कैसे बनाएं। तो इंतहाई आसान तरीका आपको बता रही हूँ मैं कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी नेक पे और इजी वे में। यहाँ पे देखें, बॉर्डर को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इसके किनारे भी फोल्ड कर लिए हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो है वो नेक पर निशान लगाना है कि चौड़ाई हमने कितनी पहननी है। मैं यहाँ पे 3 इंच जो है वो चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ और उसके बाद लंबाई ऊपर से देखिए सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने लंबाई रखी है 7 इंच। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी स्केल ले लेना है और इन दोनों निशानों को तिरछे में आपस में मिला देना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाने के बाद इसको देखें, ऐसे आपने डबल फोल्ड करना है। या तो आप इस तरह से आयरन के साथ इसकी क्रीज बना लें ताकि दूसरी तरफ भी निशान चला जाए, या फिर इस तरह से पलट के दूसरी साइड पे भी नीचे लंबाई में और चौड़ाई में निशान लगा के अगेन स्केल के साथ मार्किंग कर लें। अब हमने शर्ट को जो है वो खोल लेना है, मतलब कि शर्ट की ये सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ कर लेनी है। अब ये जो बॉर्डर है इसको मैं बिल्कुल इस मार्किंग के साथ साथ रखूँगी। देखें, ये मार्किंग हमारी रेडी मार्किंग है। जितना लंबा चौड़ा हमने नेक पहनना है तो ये रेडी मार्किंग है, इसके बिल्कुल साथ हमने जो है वो बॉर्डर रखना है, ऊपर नहीं चढ़ा के रखना। और ये देखें, ये जो बॉर्डर की ओपन साइड है ना, वो इस तरफ को है। अब दूसरी साइड में भी इस तरह से ही बॉर्डर रखेंगे और बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इसको जो है हमने ओवरलैप कर देना है। अब ये जो कोने आ रहे हैं ना, ये दोनों के यहाँ पे हमने इस तरह से सीधी मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी ये जो हमने मार्किंग की है और अब यहाँ बॉर्डर हमने कटिंग करना है, तो ये मार्किंग से यहाँ पे देखें 1/2 इंच का फासला छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा हमने पट्टी कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बॉर्डर जो है वो हमने उसकी शेप दे ली है और कपड़ा भी कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो है वो नीचे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपने जो है वो अच्छे से लॉक कर लेनी है, एक ही सिलाई नहीं लगानी। दूसरी साइड से भी ऐसे सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लें ताकि जब हमने इसको अपनी शर्ट पे लगाना है तो सिलाई ना खुले हमारी। अब दोबारा से इन पट्टियों को उठा के शर्ट के ऊपर रखेंगे, जो हमने नेक ड्रॉ किया था बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से रखेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, इसके इस तरह से दोनों डायरेक्शंस पे आपने मार्किंग करनी है। फिर इसको इस तरह से देखें फोल्ड करके, तो नीचे भी इसके सीधी एक लाइन इस तरह से देखें मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो बॉर्डर की सिलाई आएगी। अब इस बॉर्डर को हम इस तरह से पकड़ेंगे और पलट के जो है इसकी नीचे वाली साइड इस मार्किंग के ऊपर इस तरह से रख देंगे। जो बॉर्डर के ऊपर हमने सिलाई लगाई है वो और जो हमने नीचे मार्किंग की थी वो दोनों निशान आपस में मिलने चाहिए। और ये अब बॉर्डर का देखें मैं इस तरह से दरमियान कर रही हूँ। ठीक है, दरमियान करने के बाद गले की बिल्कुल नोक के सामने इसका जो दरमियान है वो आपने रखना है और ये देखें सिलाई और ये जो निशान है उनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए मैं इस बॉर्डर के ऊपर जो है वो सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे भी आपने सिलाई जो है वो डबल लगानी है, सिंगल सिलाई नहीं लगानी। याद रहे कि जितना आप अच्छे से स्टिच करेंगे बार बार फिर आपको ना तो उधेड़ना पड़ेगा ना ही ऊपर दोबारा सिलाइयाँ चलानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से सिलाई को डबल करके लॉक कर रही हूँ। अब हमने यहाँ पे ये जो कोने हैं एक्स्ट्रा कपड़े के, यहाँ नीचे वाली साइड से बॉर्डर के, उनको कटिंग कर देना है ताकि हम जब अपना बॉर्डर पलटें तो ये किनारे जो हैं वो बाहर की तरफ ना निकलें। अब एक पट्टी को हम देखें इस तरह से पकड़ेंगे और उसको पलट लेंगे और यहाँ पे देखें अच्छे से आपने फिंगर रख लेनी है और बिल्कुल जो हमने गले की रेडी मार्किंग की है उसके साथ साथ ये हमारी जो पट्टी है वो आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें मैं कर रही हूँ लेस का इस्तेमाल, तो आप कोई भी 0 साइज़ या चौड़ी लेस जो भी आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें लेस का जो किनारा है उसको मैं इस तरह से नीट कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमने डबल फोल्ड नहीं करना। लेस के किनारे वाली साइड से हमने ऐसे ही इसको लगाना है, क्योंकि अगर हम डबल फोल्ड करके लेस का वो लगाते हैं ना तो वो एक मोटा सा हो जाता है और बड़ी अजीब सी लुक आती है। तो यहाँ से अब जो लेस का किनारा है हम बॉर्डर के अंदर इसको फिक्स करेंगे और इस तरह से देखें बॉर्डर के अंदर फिक्स करते हुए अब हमने इसकी लगानी है किनारे की सिलाई। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं घर बैठे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मेरे चैनल पे विज़िट करें। आपको प्ले लिस्ट में स्विंग क्लासेस मिल जाएंगी जिनको देखते हुए आप बेसिक टू प्रोफेशनल सारी क्लासेस जो हैं उसमें मौजूद हैं, जिसको देखते हुए आप घर बैठे इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि अपना ड्रेस स्टिच कर सकें। तो जल्दी से जाइए क्लासेस को वॉच कीजिए और जल्दी से अपना ड्रेस स्टिच कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए। तो अब दूसरी साइड की पट्टी को भी इस तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इसके भी किनारे पे हमने लेस अटैच करनी है। तो याद रहे लेस का जो दोनों साइड्स का डिज़ाइन है ना वो इक्वल होना चाहिए आपका। ठीक है, जैसे उधर फ्लावर आ रहा है वैसे ही स्टार्ट में इसका भी फ्लावर आना
आना चाहिए, तो बड़ी एक प्रोफेशनल सी फिर लुक आती है। अब यहाँ भी हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने नेक को कटिंग बिल्कुल नहीं किया, ना इसमें कोई बुकरम अटैच की है, ना ही इसमें बुकरम अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये भी देखें कि मैं इसको खद्दर के ड्रेस पे बना रही हूँ और बिल्कुल भी इसके धागे नहीं निकलेंगे वॉश के बाद, ना ही ये ख़राब होगा। एंड तक आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। एक आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे ड्रेसेस के बॉर्डर्स बच जाते हैं और हमें नहीं समझ आ रही होती हम कैसे उनका इस्तेमाल करें। अब दूसरी तरफ भी देखिए हमने इस तरह से अपना बॉर्डर जो है उसको स्टिच कर लिया है, तो ऊपर से नेक कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसको पलट लेंगे और बैक साइड हमने कर लेनी है ऊपर की तरफ। अब जहाँ पे हमारी सिलाई आई थी ना, वहाँ पे मैंने चौक फेर दिया है ताकि आपको जो है वो अच्छे से नज़र आ जाए। अब यहाँ पे तकरीबन 1 इंच के फासले पे हमने इस तरह से 2 निशान लगाने हैं तिरछे में, ठीक है। और अब हमने करना है कपड़ा कटिंग। तो कपड़ा आपने कितना कटिंग करना है, तकरीबन आपने 1.25 इंच के करीब जो है वो कपड़ा लाजमी कट करना है। कपड़ा कट करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं नीचे से आपका जो बॉर्डर है वो ना कट हो जाए। अब ये नोक तक ला के हम इस तरह से कपड़े को कट करेंगे। एक साइड से कट कर लिया है, अब सेम इसी तरह से जो है हमने दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसके नीचे ज़ीरो की बुकरम लगा सकते हैं, लेकिन कोई इसमें यूज़ करने की ज़रूरत तो खैर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद यहाँ पे तिरछे में कट लगाने हैं। याद रहे कि ये कट आपने एंड तक नहीं लगाने, सिलाई तक नहीं लगाने, बस हाफ इंच के ये कट आपने लगाने हैं। उसके बाद आपने लेनी है फैब्रिक ग्लू, कोई भी जो आप यूज़ करते हों। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड पे देखें, इसका मैं एक ड्रॉप लगाऊंगी और ये जो कपड़ा है, ये जो कोना सा बाहर की तरफ निकला हुआ था ना, इसको हमने अंदर की साइड पे ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर जो हमारा बॉर्डर है उसकी लंबाई वाली साइड पे इस तरह से मैं ग्लू लगा रही हूँ और इस कपड़े को भी हमने देखें इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे अगर आपके लिए इस कपड़े को फ़ोल्ड करना हाथ से मुश्किल हो रहा हो तो साथ साथ इसको प्रेस करते जाएं ताकि ये अच्छे से जो है वो अपनी जगह पे स्टक हो जाए। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने करना है इसको हैंड स्टिच, ठीक है। तुरपाई लाजमी आपने इसकी करनी है। अगर आप इसको तुरपाई कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि वॉश के बाद बिल्कुल भी कपड़ा भी नहीं निकलेगा और इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। और जो लोग ये कहते हैं वीडियो देखने के बाद कि हाँ ये ख़राब हो जाएगा यूँ वो, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे नेक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ईजीली इसको हमने रेडी किया है। अगर आप चाहें तो बॉर्डर के अंदर बुकरम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा है और बुकरम से इसने बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना था, बॉर्डर हमने डबल बनाया हुआ है इसलिए। तो अगर आपको बुकरम की ज़रूरत है तो फिर आप इसमें जो है वो ज़ीरो की बुकरम लगा सकते हैं। तो लेसिस के किनारे देखिए बिल्कुल फ्लावर्स जो हैं वो आमने सामने एक जैसे आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो है वो एक खूबसूरत सी लुक आती है। और ये देखें पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी इसके धागे नहीं निकलेंगे। यहाँ से हमने इसको जो है वो हैंड स्टिच कर लिया है और अंदर इसके फैब्रिक ग्लू भी ऐड हो गई है, तो बिल्कुल भी ये वॉश के बाद खुलेगा नहीं, ख़राब नहीं होएगा। तो आप इस तरह से इस तरह की नेक लाइन्स जो है बॉर्डर्स के साथ बना सकते हैं और मदर्स के लिए या अपने लिए भी इसको रेडी कर सकते हैं। और अगर आप ओवरलैप नेक या फिर ब्रांड स्टाइल में नेक पट्टी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।